सरसों का साग पकाने के लिए मैंने पालक, सरसों और मेथी लिया है। पालक मैंने ये इस तरह छाँट के बड़े-बड़े पत्ते, साफ़ पत्ते निकाल के धो लिया है और इसमें थोड़ी-थोड़ी नरम डंडियाँ भी हैं। और ये मेथी भी इसी तरह छाँट के धो ली है। इस तरह ना धोना भी आसान होता है और मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह निकल जाती है वरना और ज़ाया नहीं होता। वरना अगर हम बारीक काट के धोएँ ना तो बहुत ज़्यादा आधा तो गिर जाता है। और इस तरह मैंने इसको मेथी को भी और पालक को भी मोटा-मोटा काट लिया। फिर मैंने इसी तरह सरसों का साग लेना है, सरसों का साग भी छाँट के और उसको भी धो लेना है। उसके बाद उसकी कटिंग होनी है और ये चूँकि पीसना ही है ना, तो इसलिए इसको हमने मोटा काटा है, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको बारीक काटा जाए। पीस लें या घोट लें, तो ये इतनी देर में पकेगा, इतनी देर में ये गल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं होती कि इसको बहुत बारीक काटा जाए। अब ये सरसों का साग भी मैंने मोटा-मोटा काट लिया है, धो लिया है। पहले छाँट लिया है, फिर धो लिया है, फिर काट लिया। ये तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई। इनकी रेशियो ये है कि इन्हें फिर सरसों का साग 2 गड्डी, पालक 1 गड्डी और मेथी आधी गड्डी। ये तीनों चीज़ें इस रेशियो से मिलाई जाएँगी। तो सबसे पहले मैंने सरसों का साग डाला है कुकर में। कुकर में ज़रा पकाना आसान हो जाता है, वरना जायका तो मिट्टी की हांडी में आता है जिसमें टाइम बहुत लगता है और ईंधन भी बहुत खर्च होता है। तो इसलिए मैं जल्दी की वजह से ना कुकर में पका लेती हूँ। कुकर में पहले मैंने डाला है ये सरसों का साग, उसके बाद मैंने इसमें डाला है ये पालक। पालक उससे आधा डाला है, सरसों के साग से आधा पालक डाला है और उसके बाद मैंने इसमें डालनी है मेथी। मेथी जो है ना वो और भी कम डलेगी। मेथी जो है ना वो पालक से भी आधी डलती है। अब ये एक कॉकटेल किस्म का साग बन जाएगा, मज़े का होता है। तो ये ज़रा सरसों के साग, खाली सरसों के साग से इसका जायका थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो ये है कि ज़रा जायका बदल-बदल के साग खाए तो अच्छा होता है। बस इसको मैंने उबालना है, इतनी देर के ये गल जाए। अब ये देखें ये अच्छी तरह गल गया है। इसको पीसना, ये घोटना दोनों बहुत आसान होते हैं। इसको हमने बस पीस के तैयार कर लेना। अब ये बिल्कुल देखिए एक यकजान सा हो गया, मलाई की तरह निकल आया। अब इसको बनाने के लिए पहले मैंने 1 प्याज़ लिया सिर्फ़। 1 प्याज़ है और ये लहसुन है और थोड़ा-सा इसमें डालना है अनारदाना। अनारदाना जो है ना वो तकरीबन 2 टेबलस्पून लेना है। तो अब मैंने पहले प्याज़ इसमें देगची में ना ऑयल डाला है, इसमें सरसों का तेल डाला है, थोड़ा डाला है, तकरीबन डेढ़ डोई डाला है। और इसके बाद इसका मसाला तैयार करना है। ये 2 टेबलस्पून भर के अनारदाना लेना है भिगो के और फिर धोना है तो मिट्टी भी निकल जाएगी और पीसना बड़ा आसान हो जाएगा। 2 टेबलस्पून से कम इसमें जायका नहीं आएगा। फिर ये प्याज़ मैंने पीस के तैयार कर लिया था ना साग, ये तीनों चीज़ें जो मिल डाली थी। अब लहसुन और अनारदाना इकट्ठा पीस लिया। पहले मैंने अनारदाना पीसा है, उसके बाद जब अच्छी तरह पीस किया तो उसके बाद उसी में ना उसी कुंडी में डाल के लहसुन मैंने पीस लिया। अब नमक, मिर्च जो है ना वो अपने जायके के हिसाब से लेनी है और हल्दी आधी चम्मच है। अदरक इसमें नहीं डाला, अदरक जो है वो ऊपर से डलेगा काट के, तो इसलिए मैंने इसमें अदरक नहीं पीसा। तो ये वैसे अदरक के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अदरक जो है ना वो मुँह में आता है वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसका मसाला बनाने के लिए वो 1 प्याज़ ली थी और तो ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऊपर से बघार लगाना है। अच्छा ये प्याज़ थोड़ी-सी कच्ची-पक्की हो गई, कलर बदल गया, तो अब ये लहसुन और अनारदाना ये जो था ना ये डाल के अच्छी तरह भूनना है। जब बस लहसुन की कचान निकल जाएगी तो नमक, मिर्च, हल्दी या आपके टेस्ट के मुताबिक जितना नमक मिर्च खाते हैं उतना डाल के इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है, ताकि ना लहसुन की जो है ना कच्ची-कच्ची ना स्मेल ना आए। जब इसका अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी, घी निकल आएगा, उसके बाद इसमें मैंने एक चीज़ डालनी है वो है बेसन। लेकिन इसको थोड़ा पकाना है पहले बेसन डालने से पहले कि ये गल जाए। अब ये इसमें 2 चम्मच जितना साग है इसके लिए 2 टेबलस्पून भर के बेसन लिया, ये बहुत काफ़ी है। इसको बहुत अच्छी तरह ना मिक्स करना है बेसन को, ताकि इसकी जो गुठली है ना वो निकल जाए। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, जो गुठली आए वो निकल जाए। उसके बाद इसकी ना भुनाई करनी है यहाँ तक कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अच्छा, सरसों के तेल जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है सब्जियों में, तो मैंने सरसों के तेल में इसकी बनाई की, लेकिन बघार इसका घी से लगा सकते हैं। अब ये जो मैंने तैयार करके रखा था ना साग, ये देखिए पीसने के बाद इसकी ये शक्ल हो गई है, इसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं। तो इसका पानी भी नहीं फेंका, इसी के पानी के साथ, वरना अमूमन पानी फेंक दिया जाता है, लेकिन मैं पानी नहीं फेंका, इसी पानी के साथ थोड़ा-थोड़ा करके इसको मैंने पीस लिया। अब जब वो बेसन की बुनाई बहुत अच्छी तरह हो जाएगी, बेसन की कचान निकल जाएगी, फिर मैंने इसको इसमें शामिल करना है। बेसन की भी कचान निकल जाए,
और भुनाई भी अच्छी हो जाए। फिर इसमें ना ये वाला साग मैंने डालना है। साग डाल के और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे। ये ना हो कि बेसन पक जाए और वो गुठलियाँ बन जाएँ, खंडलियाँ ही बनी हुई हों। तो इसलिए इसको हमने अच्छी तरह ना मिक्स करना है। इसकी भी भुनाई करनी है। जब ये भुन जाए, ऑयल आ जाए, तो अब इसका ये डोंगे में मैंने बघार लगाना है। ये देसी घी या मक्खन या कुछ ना हो तो फिर कुकिंग ऑयल ले लें। और अदरक काटा है, हरी मिर्चें काटी हैं और ज़ीरा। ज़ीरा जब ब्राउन हो जाएगा ना, फिर मैंने अदरक लहसुन डाला है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब ये डोंगे के ऊपर से ना अलग से बघार लगा है, इसलिए इसमें आपको घी कम नज़र आ रहा है। मक्खन या घी के साथ ना ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके ऊपर मक्खन का पेड़ा रख लें, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने चूँकि घी से, देसी घी से बघार लगाया तो इतना कि 2 बघार हो जाते हैं इसके।